मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं अभी घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। तो टहलते टाइम पे चार ही चीज़ों की बात करता हूँ मैं: जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक एंड फैक्ट, एंड रिव्यू एंड सॉल्यूशन। क्या जज कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहे हैं लोग? क्या जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं? कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग? एक जैसी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, कॉमनली कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यू कर रहा हूँ कि लोग कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे से हंस रहे हैं, क्या क्रियाएं प्रकट कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं। और जैसे कि मैं भी एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था, गली टू गली आता और फिर आज ही गली को मुड़ जाता। और डेली टू डेली मैं जब भी घूमने जाता था ऐसे, तो मैंने आज सोचा चलो इधर की साइड घूमते हैं। तो मैंने क्या करा, नए इवेंट होराइज करे, नई चीज़ें बनाई, और नई चीज़ों में मैंने नए प्रावधान इस्तेमाल हुए। अब नई चीज़ें प्रकट होएगी, वो चीज़ें जो मेरे प्रिडिक्टेबिलिटी में नहीं होगी, वो चीज़ें प्रिडिक्ट होएगी। आपको प्रिडिक्ट मतलब यहाँ पर उपस्थित होएगी। क्या हम समझते हैं, दुनिया आपको जज नहीं कर सकती बिकॉज फकिंग रसिंग वर्ल्ड एंड सक ऑफ वर्ल्ड। तो क्या कर रहे हैं, चल रहा हूँ। क्या सोचते सोच रहा हूँ कि देख लूँ पहले लोगों को क्या कर रहे हैं। अब यहीं पे थर्ड उपकरण आर्गुमेंट, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, कैसे रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। और लॉजिक एंड फैक्ट क्या कर रहा हूँ, नए नए रूप देख रहा हूँ मैं फैक्ट की फॉर्म में, नए नए व्यक्तियों में देख रहा हूँ। पर एक चीज़ कॉमन पा रही है इन्फ्लुएंस, इसी चीज़ को समझ रहा हूँ और यही चीज़ को मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ नए रूपों में अपने अनुसार। तो लॉजिक एंड फैक्ट से इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहा हूँ। कैसे लोग अपनी जीवन शैलियों को बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जैसे कि लाइफ इज़ अ सिमुलेशन, लाइफ इज़ अ प्रेडिक्टेबिलिटी, और फिर उसे अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। जैसे कि एक स्पेशलिस्ट अपने फील्ड में सोचता है कि सब कुछ है, और उसकी फील्ड ही अपने आप में एक सिंगल आउटकम मिलेगा। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई वर्क करना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेटर बनाना चाहता है, हर कोई अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। बिकॉज सब स्वार्थ, सब लालची है। हुए कैसे? इन्फ्लुएंस। मेन उपकरण है इन्फ्लुएंस। इनको पहचाने कैसे? यही काम आता है एक्टिव माइंड। पैसिव माइंड जो रिपीट हो रहा है, प्लानिंग के साथ चल रहा है, एक टाइप का व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं एक ही सेम फ्लो फॉलो कर रहा है। एक्टिव माइंड सेट एवरी टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि वो प्रेजेंट पर फोकस लगा रहा है। चलो थोड़ा घूमो और आज देखो मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे चीज़ें मेक करता हूँ और कैसे थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं पता दूँगा मैं साथ के साथ, और फॉलो कर ही रहा हूँ अपने आप को। देखते हैं क्या सोचता हूँ। अगर जब तक मेरे हाथ में फ़ोन रहेगा इस तरीके से तो मैं सोच नहीं पाऊँगा। फ़ोन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जब कुछ बातें आएगी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फाइनली एक तरीके से ऑब्ज़र्व करते ही चल रहा हूँ। मतलब ना कुछ बोल रहा, ना कुछ कर रहा, ना किसी बारे, बस देखे जा रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ। पैर अपने आप चल रहे हैं, नए रास्ते अपने आप डिस्कवर कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़े से आज मैं उल्टा करूँगा। देखते हैं क्या क्या इवेंट होराइज होते हैं। और इवेंट होराइज हमेशा एंड पॉइंट पर आते हैं। जब मैं घर लौटूँगा तब इवेंट होराइज जाएगी। ये वही पार्ट है फ्यूचर प्रेडिक्टेबल एंड इन्फ्लुएंस का, मतलब प्रेडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस का। मेनली मैं जिस चीज़ को कंपनसेट करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, वो है एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली फाइन क्या करना चाहता था मैं भूल गया, चलो छोड़ो, चलते हैं। इवेंट होराइज कैसे होगा अभी देखना, कैसे मैं अनुमान लगा लूँगा कि आने वाले समय में बना लिया और जो क्रिया प्रकट होगी तब मैं एक्साइटमेंट या दैट इज़ अ इवेंट। वो इवेंट था। ज़्यादा नहीं घूमूँगा, बस थोड़ा सा उल्टा जाऊँगा और उल्टे से बाद वापस इधर ही आ जाऊँगा। जिस
सेम पाथ मतलब उसका अपोजिट कर दिया। तो देखते हैं अपोजिट भी क्या अपोजिट ही कराता है या बिल्कुल कोई अलग वे कराता है। बस कार्स की ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि किस्मत सॉलिटरी है, तो चीज़ें कभी कभार रिकॉर्ड नहीं होती। तो मेरी आदत ये है, मैं सोचता हूँ कभी कभी कभार ऐसा लगता है दुनिया कल्पना है मेरी, और मैं इतना सोच लेता हूँ कि लगता है कि कभी अपनी कल्पना में ही मैं खो चुका और इसी वास्तविकता समझ लूँ और इसे ही जान रहा हूँ। ये एक मैं नियम बता रहा हूँ जो चलता है हर जगह। जिससे याद आ गया, जब मान के चलो मैं वर्क में होता हूँ, जब मान के चलो किसी से सपोज करो मैंने पेड़ ले लिया, पेड़ मतलब पैसे ले लिए और मुझे उसको सिखाना है
पहली बात तो मुझे बहुत बेकार लगता है ये चीज़ें कि मुझे किसी को सिखाना पड़े, मतलब पैसे में। मैं फ्री में ज्ञान देता हूँ, पैसे को मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे अपना ज्ञान बिकाऊ नहीं करना। पर जब मैं बिकाऊ करूँ तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि मुझे किसी को कुछ देना है, तो मैं प्रोडक्टिव हो जाऊँगा। पर ये वे दुनिया के लिए सही है, मैं नहीं मानता अभी के लिए, क्योंकि आई लाइक चेंज नॉट ग्रोथ। बार ऐसा लगता है परसेप्शंस और डायलेमा के कारण कि लोग मुझे देख रहे हैं, पर रियलिटी में किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे देखे। हाँ, धीरे धीरे आती है समझ में ये। तो पहले बातों में विचित्र सा लग रहा है। हाँ, चलते टाइम पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और सब बिल्कुल भी है क्योंकि मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैं आपको वहाँ पर आके ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड भी हो रही है नहीं हो रही, पर कहीं ना कहीं तो हो ही रही होगी। वापस रिपीट कब होने वाला है, अब देखते हैं क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पे। होने तो चाहिए, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज करेगा अपना माहौल। नो टाइम 10 में से आउट ऑफ 9 वो आउट ऑफ 10 में से 9 तो अनफेवरेबल हो गए, मतलब कि जो सोचते हैं वो नहीं होगी, एक फेवरेबल होगा। हो सकता है पूरे टाइमिंग में यही कि इवेंट होराइज हो, एक पल को तो मैं उससे पहले मेरा केवल डायलेमा रहे कि इवेंट होराइज होगा। अभी देखते हैं, कोशिश करने में क्या जा रही है। घर जाते जाते देखते हैं क्या इवेंट होराइज होता। अब धीरे धीरे घर जाके ही पता चलेगा, उससे पहले सोचना बेकार ही है। अभी भी सोचता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत है जिसमें मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन में सब कुछ ऑब्ज़र्व करा जाता है, एक छोटी से छोटी बात को भी, और आखिर में लॉजिक का कट उसी का बनाया जाता है जो काम की होती है या जिस वे में आपको मुड़ना होता है। रिव्यू एंड सॉल्यूशन में वही निष्कर्ष निकाला जाता है जो अंतिम प्रमाण है। जैसे इन्फ्लुएंस एंड प्रोडक्टिविटी, लोग इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी होना चाहते हैं, फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस जो चल रही है एज ए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। एक तरीके से ज़िंदगी के प्रोजेक्ट ऐसे ही चलते हैं, यूँ नहीं कि इंसान दूसरे इंसान को पढ़ा रहा है या प्रकृति से हम कुछ जान रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट। वैसे भी सुख का आनंद मिल रहा है, इतनी गर्मा गर्म धूप, ठीक है, जो मुझे ठंडी ठंडी एहसास दिला रही है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल। और मेरे आसपास का वातावरण कितने मधुबन गा रहा है गीत। देखते हैं, चलते सो जाते। और घर जाके तो सो जाऊँगा। एक तो ज़िंदगी इतनी नरक है, सोने देती कहाँ है। जब सोने देती है तो मैं सोता नहीं,
मैं काम कर रहा होता हूँ और जब सोने नहीं देती तब मुझे सोने की लगी रहती है। यही तो है मानव की प्रकृति। कब जो करना हो उस समय वो करता नहीं, जिस समय नहीं करना हो उस समय वो करने लग जाता है। और ये उसको विकसित करती है, डेवलपमेंट। क्योंकि जब संघर्ष आता है तो संघर्ष पैदा होता है जीवन में, और जब संघर्ष पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ पा लेता है। चलो चलते हैं घर को। शायद कोई इवेंट हो रहा है इस जगह, शायद स्टेटमेंट फोर्स थी। चलो मेरे को, और क्या, अब सोएगी आराम से थोड़ी देर, कुछ नहीं तो कुछ तो सोएगी।
मुझे तो पता नहीं क्या मिला, शायद पूरी स्टेटमेंट ही फोर्स थी। होता रहता, छोड़ो, देखते हैं। उम्मीद में क्या था, उम्मीद टूटेगी तो बाद में उम्मीद बनेगी। बेहतर है अंधविश्वास से, बेहतर है विश्वास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इज माई लाइफ। क्या हो सकता है जो मैं वांट चाह रहा हूँ वो वांट ना मिली हो, कुछ और मिल गया हो। आगे करो, देखते हैं क्या होता है सर्कमस्टेंस। वीडियो देखते ही सर्कमस्टेंस समाप्त हो जाएगा। चलो घर तो आ जाओ। अब जब करते हैं जाना, क्या समझा, क्या पहचाना, क्या मुझे तो नहीं लग रहा कोई इवेंट और आज हुआ है। पहले तो थोड़ा सा थकान भरी चीज़ों को आराम से समझो और देखो रिकॉर्ड भी हुआ है नहीं हुआ, सारी वॉइस या आवाज़, बाकी ज़िंदगी के आनंद ही है ये। कामनेस, एक्टिव माइंडसेट के लिए चाहिए कामनेस। एक्टिव माइंडसेट के लिए चाहिए एवरी टाइम ईजिली थिंक करो, ईजिली। चीज़ों को थोड़ा हैवी ना बनाओ, चीज़ों को ना ही हल्के में लो, बस एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो, जो सही लगे वो करो पर्टिकुलर टाइम पे। यदि इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यदि आप पे काबिलता है, आपको नेचर बदलना चाहता है तो ऑटोमेटिकली बदल देगा। ये नींद आ रही है, ये मेरा इवेंट हो रहा है जो शायद हो सकता है ये भी सॉलिटरी हो कि मेरा इवेंट हो रहा है केवल मेरे लिए ही हो, तो हो सकता है आप सपने में दिखे, बट फिर भी मैं इसे एक डायलेमा मानूंगा। और डायलेमा मतलब जो हकीकत नहीं होती, केवल हमारे परसेप्शंस होते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। बट जो मेरी थ्योरम है वो तो हकीकत है कि इवेंट थोड़ा ही होता है, ऐसे कहाँ होता है वो आप खुद करके भी देख सकते हैं एक बार। क्योंकि सॉलिटरी का मतलब यह है केवल और केवल मेरे लिए, कोई भी नहीं हो। मुझे नींद आ रही है जैसा कि आनी चाहिए, इवेंट हो रहा है क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है। हो सकता है चलते चलते मेरे अंदर नींद का इवेंट थोड़ा ही जुड़ चुका हो और हमने कुछ नया जान के मुझे नींद आने लग गई।